दोस्तों, इंडिया में 90% लोग इन्वेस्ट करते वक्त एक डेंजरस गलती करते हैं और इसी गलती की वजह से, इसी रीजन की वजह से उनका पैसा जो है ना, वो ग्रो होने के बजाय फंस जाता है। सच सुनना चाहोगे? प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन लेने के तरीके में है। दोस्तों, आज के बाद अगर तुमने इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछ लिए तो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन जो है ना, वो चेंज हो सकता है। ये वीडियो एंड तक देख लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने लव्ड वन से शेयर कर देना। देखो दोस्त, मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी नहीं देने वाला हूं, ना ही कोई सीक्रेट स्टॉक बताने वाला हूं और ना ही कोई ओवरनाइट रिच फॉर्मूला। यहां मैं दूंगा तुमको एक सिंपल थिंकिंग फ्रेमवर्क जो हम लोगों को फाइनेंशियल मिस्टेक से बचा देता है। तो हम लोगों ने अभी 3 सवालों की बात करी थी, तो उसका पहला सवाल है, वाई एम आई इन्वेस्टिंग? मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूं? देखो दोस्तों, इंडिया में मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्त ने बोला, ऑफिस में सब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक मार्केट टिप्स अवेलेबल हैं, और या फिर फोमो हो रहा है। लेकिन सुनो, जिसका वाई क्लियर नहीं होता है ना, उसका पैसा मार्केट में ज्यादा दिन टिकता नहीं है। तो अपना वाई क्लियर करने की जरूरत है। अब इस वाई को अपने रोहित के इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहित ने क्या किया? उसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि सब ले रहे थे। जब मार्केट गिरा तो रोहित ने पैनिक में लॉस में बेच दिया। उसका लॉस किस वजह से हुआ? मार्केट की वजह से नहीं, टाइमिंग की वजह से बिल्कुल नहीं। उसका लॉस हुआ क्लियर वाई की कमी की वजह से। उसे मालूम ही नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा है। दोस्तों, हम सबको रोहित की गलती से सीखना चाहिए। इसलिए आज से ही हर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना वाई लिखो। क्या मैं रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं? क्या मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं? और या फिर सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं? दोस्तों, अगर इमोशंस क्लियर होंगे तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, ये समझ गए? अगर ये समझ गए तो अब दूसरा सवाल, व्हाट कैन बी द रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट? मतलब इस इन्वेस्टमेंट का आउटकम रियलिस्टिकली क्या हो सकता है? दोस्तों, यहां हम सब सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। इसलिए मेरी अगली बात बहुत ध्यान से सुनो। रिटर्न का पोस्टर तो सब लोग दिखा देते हैं, डबल हो जाएगा, मार्केट में बूम है, लेकिन रिस्क का फुटनोट कोई नहीं पढ़ता। अरे भाई, ये स्टॉक मार्केट है, ये गिर भी सकता है और कब गिरेगा ये बताएगा भी नहीं। सब लोग हाई रिटर्न का स्क्रीनशॉट तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन लॉस का स्क्रीनशॉट कोई व्हाट्सएप पे नहीं भेजता दोस्त। सो बी प्रैक्टिकल। इन्वेस्ट करने से पहले समझो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, पैसा कितने साल लॉक रहेगा, अगर मार्केट गिरा तो क्या मैं मार्केट में टिक पाऊंगा, पैनिक तो नहीं करूंगा। अगर तुम वर्स्ट केस मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो भाई रुक जाओ, इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए अभी सही नहीं। तो दोस्तों, अब तीसरा सवाल यह है कि विल आई बी सक्सेसफुल इन इन्वेस्टिंग? अब ये बात भी ध्यान से सुनो, ये कॉन्फिडेंस का सवाल नहीं है, ये प्रिपरेशन का सवाल है। अच्छा, एक काम करो, खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? क्या मेरे पास प्रॉपर इंश्योरेंसेस हैं? क्या मैं 5 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकता हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां में है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। हम लोग ना सीधा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी फाउंडेशन बनाए बिना। अब ये नई चीज क्या है भाई, फाउंडेशन? तो अब मैं तुमको फाउंडेशन रूल बताता हूं। फाउंडेशन रूल ये है, इमरजेंसी फंड बनाओ, हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस लो, और
स्किल डेवलपमेंट पर कंटिन्यूअस काम करते रहो, फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। अगर ये ऑर्डर गलत हुआ दोस्त, तो स्ट्रेस गारंटीड है। एक और पावरफुल बात समझ लो, मास लेवल पे सबसे बड़ा लेवरेज क्या है? स्किल बिल्डिंग। अगर इनकम ही टाइट हो गई तो इन्वेस्टिंग की इंजन भी स्लो चलेगा। इसलिए पहले अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ और फिर इन्वेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, फिर वेल्थ को ऑटोमेटिक मोड में मल्टीप्लाई होने दो। आज ये वीडियो देखने के बाद अब बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत करना। नेक्स्ट टाइम जब भी पैसा इन्वेस्ट करने जाओ, बस 30 सेकंड रुको और ये 3 सवाल पूछो अपने आप से। वाई एम आई डूइंग इट? व्हाट इज द रिजल्ट? एंड विल आई बी सक्सेसफुल? इन 3 सवालों को अपना पर्सनल फाइनेंशियल फिल्टर मान लेना। दोस्तों, हम सब लोग ज्यादा पैसा इसलिए नहीं लूज करते क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, बल्कि इसलिए लूज करते हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग डिसीजंस बिना सोचे समझे ले लेते हैं। अगर तुम स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो ना, तो फास्ट नहीं होना है, क्लियर होना है। यहां तक वीडियो देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।